साथियों, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर के लिए एक बड़ी अपडेट आई है, जिसके अनुसार कर्मचारियों को इसका बहुत अच्छा और भारी भरकम बेनिफिट मिल सकता है। 8वां वेतनमान 1 जनवरी 2026 से लागू। बेसिक सैलरी होगी 54,000 रुपये। क्या आपकी बेसिक सैलरी भी 18,000 से सीधे 54,000 रुपये होने वाली है? क्या सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतनमान पूरा एरियाज के साथ देने जा रही है? अगर आप एक शासकीय कर्मचारी हैं, आप एक केंद्रीय कर्मचारी हैं या फिर पेंशनर हैं, तो आज का यह 3 बड़ी अपडेट आपका दिन भर का समय को बना देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुड्डू गुरुजी और आप सबका हमारा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो चुका है और सबकी नजरें 8th पे कमीशन पर है। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में आयोग अपना काम शुरू कर चुकी है, लेकिन आज जो AITUC की तरफ से डिमांड आई है उसने तहलका मचा दिया है। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आ रही है फिटमेंट फैक्टर को लेकर। कर्मचारी संगठन और AITUC ने सरकार के सामने साफ कर दिया है कि उन्हें कम से कम 3 या उससे ऊपर का फिटमेंट फैक्टर चाहिए। अगर सरकार इस डिमांड को मान लेती है तो केवल लेवल 1 के कर्मचारियों का मिनिमम बेसिक सैलरी जो अभी 18,000 रुपये है वो सीधे 54,000 रुपये हो जाएगी। इसके साथ ही पुरानी पेंशन योजना OPS की बहाली की मांग भी काफ़ी जोरों पर है। तो यहाँ पर जो डिमांड किया जा रहा है उसके अनुसार अगर फिटमेंट फैक्टर 3% हो जाता है तो उस कंडीशन में सैलरी 18,000 से सीधा 54,000 हो जाएगी। वहीं दूसरी अपडेट की माने तो 1 जनवरी 2026 से अगर कर्मचारियों को एरियस राशि मिलती है तो उस कंडीशन में एरियस के रूप में भी कर्मचारियों को काफ़ी अच्छा खासा इजाफा हो सकता है। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी तो मिलेगी कब से? देखिए, आयोग की जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट देने में अभी तक 18 महीने का समय लग सकता है, लेकिन AITUC ने 2 शब्द में मांग की है कि सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से ही लागू होनी चाहिए। इतिहास गवाह है कि 6वां वेतनमान और 7वां वेतनमान का रिपोर्ट को आने में भी काफ़ी लेट हुई थी, लेकिन कर्मचारियों को पिछली तारीख से एरियस दिया गया था। यानी 8वां वेतनमान का जब भी रिपोर्ट आएगी, कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से ही एरियस मिलेगा, जो कि लाखों रुपए में होने का संभावना है। तीसरी अपडेट के अनुसार जब तक 8वां वेतन आयोग पूरी तरह से लागू नहीं होता है तब तक कर्मचारियों को महंगाई भत्ता में भी राहत मिल सकती है। मार्च माह के आखिर या अप्रैल माह की शुरुआत में सरकार जनवरी 2026 के DA का ऐलान करने वाली है। उम्मीद है कि DA में 2% का इजाफा हो सकता है, जिससे वर्तमान में जो महंगाई भत्ता है वह 58% से बढ़ करके 60% पहुँच सकता है। तो इसका भी जो लंबित राशि है यह भी एरियस के रूप में एम्प्लॉयज का अकाउंट में जुड़ करके आ सकता है। लेकिन दोस्तों, अभी तक का जो अपडेट के अनुसार सरकार के पोर्टल में 30 अप्रैल 2026 तक 8वां वेतनमान और 8वां वेतन आयोग का गठन के बाद में बेहतर स्ट्रक्चर के लिए सुझाव मांगा जा रहा है। आपको क्या लगता है कि फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए? 2.57 या सीधा 3.0 होना चाहिए? कमेंट करके बताइए और अपना राय जरूर दीजिए। तो अब तक के अपडेट के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को 30 अप्रैल 2026 तक अपना सुझाव भेजना है और ऐसा अंदाज लगाया जा रहा है कि जब तक 8वां वेतनमान आता है, 8वां वेतन आयोग का रिपोर्ट आता है, तब तक कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है, वेतन में फिक्सेशन के संबंध में भी यहाँ पर DA में वृद्धि का घोषणा हो सकता है। जानकारी उपयोगी लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।